खुल चुकी है ये किवाड़ें, अब रोशनी की आस है। जोश पूरा मैं अधूरा, धूप तेरी प्यास है। कदम बढ़ा मैं लड़खड़ाता, सोच में मैं डूबता। सूरज के उगने के बावजूद काला क्यों आकाश है। ये ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ टाइम वक्त से तेज भाग रहा है। बिजनेस, मनी, सक्सेस अपने चरम पर हैं और लोग कामयाबियों के शिखर को छू रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। ऐसे ही शहरों की भागदौड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी पहचान ना तो उनके नाम से होती है ना उनके काम से। उनकी गिनती होती है तो सिर्फ भीड़ में। ऐसे ही भीड़ में शुमार है मुन्ना। कुछ इन्हीं लोगों में शुमार है मुन्ना। उसकी रोजमर्रा की शुरुआत सूरज के उगने से पहले ही हो जाती है। वो ठंडे पानी की छटकार निक्कर खींचे चल पड़ता है खजाने की तलाश में। खजाना क्या है ये खजाना? जी हाँ, ये वही कूड़ा करकट गंदगी है जिसे छूना किसी को गवारा नहीं, जिसे हम फेंक देना चाहते हैं। परंतु कम से कम इसके बदले मुन्ना को 2 वक्त की रोटी तो नसीब होती है। उसकी जिंदगी में पढ़ने की इच्छा तो है, परंतु गंदगी की बंदगी छूटने का नाम नहीं लेती और जीने का जज्बा समाज की खुशी के आगे झुक जाता है। पर आशाओं को टाल वो निकल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर और फेंक देता है खजाने को। ओ भाई, वो क्या रहा है? क्या डाल रहा है? अरे क्या हो गया? कूड़ा ही तो डाल रहा हूँ। अरे भाई डाल, मगर कितनी बार समझाया तुझे, सूखा अलग डाल और गीला अलग डाल। अबे तो कुछ फर्क पड़ रहा है। अबे ये कूड़ा जाएगा खाद में। ये लोग तो चल ना समझे, तू भी ऐसे करेगा क्या? शायद यहीं पर जाकर समझदारी और नासमझी की पहचान होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझदार होने के साथ साथ बात होती है। आधी रात जब परिवार नींद में सपनों की उड़ान भर रहा होता है, तब इन सपनों की सुरक्षा के लिए निकल पड़ते हैं कुछ जाबाज। ये वो लोग हैं जो आपकी नींद के लिए खुद जागते हैं, दिन रात आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। त्योहारों, छुट्टियों में जब हम अपनी जिंदगी जीते हैं, तब ये बिना स्वार्थ के हमारा पहरा दे रहे होते हैं। इन लोगों का भी अपना परिवार होता है, परंतु इनकी प्राथमिकता देश व राष्ट्र सुरक्षा होती है। बुलंद हौसला व अडिग विश्वास इन्हें हमारा नायक बनाता है। सलाम है ऐसे जज्बे को जो इन्हें हम लोगों से अलग बनाता है, जीने का मकसद देता है। इन्हीं के जैसे मेहनती लोगों का एक तबका मौजूद है हमारे समाज में, आशियाने। आशियाना एक इंसान का छोटा सा सपना, पर इस सपने को पूरा करने के लिए कितने लोगों का हाथ होता है। तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड हो या हो बरसाती प्रहार, ये हाथ कभी नहीं रुकते। हाथ में बच्चा लिए महिला जब इमारत बनाती है तो उसे मजबूती मिलती है। जमीन के अंदर मजदूर जब खुदाई करता है तो उसे नींव मिलती है। इमारतों पर लटका व्यक्ति जब रंग रोपण करता है तो उसे खूबसूरती मिलती है। भूख प्यास से जूझते कर्मियों को जब दिहाड़ी मिलती है, तब जाकर अन्न करने वाला कुछ पेट में जाता है। आपके सपनों के निर्माण में लगे इन लोगों का नाम कहीं नजर नहीं आता। लेकिन ये भी सच है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भगवान इनके फल का इंतजाम खुद ही कर देता है। वैसे ही जैसे सूखे जंगलों को बरसात में पूरे वर्ष का भोजन मिल जाता है। उसी प्रकार गुरुद्वारों ने मसीहा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भूख मिटाने की बात हो या पानी पिलाने की या फिर आराम फरमाने की, इन सेवादारों के सेवा भाव ने समाज के दुख, दर्द, पीड़ा निवारण का संकल्प उठाया। किसी भी जाति या कोई भी धर्म, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। पैसों या पहचान से ज्यादा यहाँ लोगों को दूसरों की पीड़ा व दर्द अपना लगता है। यहाँ बिजनेसमैन आपको पोछा लगाता नजर आ सकता है, या फिर इंजीनियर जूते संभालते हुए, या फिर डॉक्टर सब्जी काटते हुए। इन लोगों को देखने के बाद शायद आप और हम इन्हें अपना हीरो समझने लगे। लेकिन क्या सभी की हीरोज के प्रति यही सोच है? आइए देखते हैं। What is hero? मोदी चल रहा है। The one who actually knows what decisions he should take in his life.
Hrithik Roshan. For example, Mother Teresa was one of the heroes that we have. Salman Khan. Bollywood. मेरी माँ मेरे लिए हीरो है. जीरो का उल्टा हीरो है. I find Sachin Tendulkar as my hero. Hero is means does everything in like आमिर खान. बोल भाई वो खड़ा. शाहरुख खान को हम फिर भी फिट मानते हैं. इंदिरा गांधी. अजय देवगन. मेसी फुटबॉल प्लेयर. शायद इन सब लोगों का नजरिया हमसे अलग है और बेहतर भी, पर जरा सोचिए, सारी सुख सुविधाओं से ओत-प्रोत इन हीरोज ने मेहनत से नाम कमाया और अपनी जिंदगी जी रहे हैं, परंतु ये आपकी जिंदगी में भागीदार नहीं है। पर अगर आपको दूध वाला दूध देता है तब जाकर आपके घर में चाय बनती है, जब अध्यापक पढ़ाता है तब हमारा भविष्य बनता है, जब पानी वाला प्यास मिटाता है तब हमारी थकान मिटती है, और जब ठेली वाला 10 रुपए में भरपेट भोजन देता है तब जाकर किसी गरीब की भूख मिटती है। ऐसे तो हर किसी का कोई ना कोई हीरो होता है, लेकिन जो खुद को गंदगी में रख आपको स्वच्छ बनाता है, खुद इमारत की नींव बनकर आशियाना बनाता है, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनकर अपनी पहचान छुपाता है, हीरो वही कहलाता है। सोचिएगा।